सभी साथियों को नमस्कार। आज का विषय है आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न। आपकी जो भी इनकम है, टैक्सेबल इनकम, आपको उसको रिटर्न फाइल करना बहुत जरूरी है। अधिकांश लोगों में भ्रांतियां हैं इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर के कि इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब, कई लोग जिसकी ओवरऑल ग्रॉस इनकम 3 लाख है, 4 लाख है, तो वो लोग कई बार इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं। और जब उनसे पूछा जाता है कि आपने आईटीआर क्यों नहीं भरा, तो उनका कहना होता है कि हम तो टैक्स के दायरे में नहीं आते। तो इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब ये नहीं है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे तो आप टैक्स ही देंगे। कई बार नील टैक्स भरा जाता है। अगर आपकी इनकम टैक्स के दायरे से कम है तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपकी इनकम टैक्स के दायरे से ज्यादा है तो ही आपको टैक्स लगेगा। लेकिन लोग इस अज्ञानतावश आईटीआर भरते नहीं हैं। इसके क्या नुकसान होते हैं, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला नुकसान होता है, आपको कोई भी अच्छी बैंक है, नेशनलाइज बैंक है, लोन नहीं देती। उन लोगों को सबसे पहले इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए, भले ही वो टैक्स नील हो या टैक्स पेड हो। किसी भी हालत में सबसे बड़ा नुकसान होता है इनकम टैक्स रिटर्न न भरने का। आपको अच्छी संस्थाओं से, वित्तीय संस्थाओं से, बैंकों से लोन लेने में दिक्कत जाती है और लोन नहीं मिलता है, क्योंकि ये उनका लोन लेने के लिए क्राइटेरिया होता है। इसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न भरने से आगे हमें व्यवसाय करने में, आगे कुछ हमारी चीजें स्टार्ट करने में, कमर्शियल चीजों को चालू करने में इनकम टैक्स की बहुत बड़ी भूमिका है, आईटीआर की, इनकम टैक्स रिटर्न की। तो कृपया करके आप सभी लोग आईटीआर जरूर भरें। अभी समय आ गया है आईटीआर भरने का, बिल्कुल नहीं चूकें, आप बिल्कुल आईटीआर भरें। और कई बार क्या होता है कि कुछ लोग टैक्स के दायरे में आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी असेसमेंट वाली इनकम, जो इनकम उनकी कैश में होती है, उसको नहीं दिखाते हैं। और वो सोचते हैं कि उन्होंने 2000, 5000, 10,000 रुपए टैक्स बचा लिया। लेकिन इसका सबसे बड़ा खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है कि जब वो लोन के लिए कहीं अप्लाई करते हैं तो उनकी जो इनकम है एज पर इनकम टैक्स रिटर्न 5 लाख दिख रही है, लेकिन जो उनकी इनकम है वास्तव में वो 10 लाख है। तो जो उन्होंने 5 लाख की इनकम छुपाई थी, जो 5 लाख की इनकम नहीं दिखाई थी, इस इनकम को कभी भी लोन लेते समय कंसिडर नहीं किया जाता। आपकी 5 लाख रुपए इनकम कंसिडर की जाती है। तो इस कारण से कई बार लोगों को फाइनेंशियल क्रेडिट लेने में बहुत ही दुविधा होती है। तो कृपया करके आप इनकम टैक्स रिटर्न भरें और आपकी जो कैश इनकम है उसको भी आप दिखाएं और प्रॉपर तरीके से इनकम टैक्स रिटर्न भर के आगे होने वाले इसके बेनिफिट्स लें, ताकि आपको आगे अपने व्यवसाय के लिए, स्वयं के कुछ काम के लिए लोन लेने में, क्रेडिट सपोर्ट में मदद मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।